दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में खेला होगा तो किस रूप में होगा, किस मुहूर्त में होगा, किस दिन होगा और किस वक्त होगा, इस खेला की तारीख, खेला का समय महज 48 घंटों में फिक्स होने जा रहा है। अगले 48 घंटे बता देंगे कि खेला किस रूप में होगा और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या फिर अपनी प्रगति यात्रा के साथ ही अपनी सियासत की प्रगति भी कराते हुए वो दिखाई देने लगेंगे। कई सारी परिस्थितियां एक साथ निर्मित हो रही है, जहां एक तरफ एक ही दिन लालू यादव अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं, तो राहुल गांधी भी उसी दिन पटना में है। जी हां, 18 जनवरी की तारीख, और 18 जनवरी की तारीख बिहार की सियासत में एक लंबी लकीर खींचने जा रही है। 48 घंटे में क्या होगा यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन 48 घंटे के बाद की भूमिका जो अभी से तैयार की जा रही है, उन भूमिकाओं पर गौर करना शुरू करें तो कांग्रेस पार्टी पहली बार बिहार में प्रोएक्टिव होने जा रही है। संविधान बचाओ सम्मेलन राहुल गांधी करने जा रहे हैं। आरक्षण बढ़ाना, सामाजिक न्याय की बात करना, ये सब सामाजिक न्याय की धरती पर बिहार में करने जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, ठीक उसी दिन लालू यादव भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को, अपनी पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकताओं को और तेजस्वी यादव को अगले 5 साल कैसे चलना है, इन सब को तय करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी उसी 18 जनवरी को बुला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जिनके करवट लेने से ही खेला हो जाता है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि जब चुप रहते हैं तब खबर होती है, जब बोलते हैं तब खबर होती है। हर तरह से जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक ताकत है बिहार में, राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी है, इसका एहसास तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को है। लेकिन क्या नीरज कुमार को इस बात का भी एहसास है कि उनके नेता कौन सा राजनीतिक खेला करने वाले हैं? बिहार में अक्सर कहा जाता है कि पलटासन योगा होता है, और उस पलटासन योगा की भूमिका नीतीश कुमार लिखते हैं। भले ही खुद पलटासन नहीं करते, वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हैं। खेला आरजेडी की तरफ से होता है, खेला बीजेपी की तरफ से होता है, यानी पलट पलट की सत्ता और विपक्ष मिलता रहे, ये काम राजद और भाजपा की तरफ से होता है। तो क्या अब एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है? कई सारी परिस्थितियां हैं जो इस दिशा में इशारा कर रही है। सबसे पहले पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को देखें तो उस आंदोलन से चुनावी वर्ष में फायदा तो तेजस्वी यादव को लेना चाहिए था, फायदा राष्ट्रीय जनता दल को लेना चाहिए था, लेकिन धरने पर कौन बैठा है? प्रशांत किशोर। और राजद के लोगों ने बहुत करीने से अपने आप को करीब करीब अलग कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा। धरना स्थल पर गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक कहीं भी बिहार के लोक सेवा आयोग की परीक्षा के खिलाफ जो हलचल मची हुई है, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि क्या यह नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का संकेत है? पूरे देश में ऐसा मुख्य विपक्षी दल आपको नहीं मिलेगा जहां सत्ताधारी नेता के प्रति इस तरह का जुड़ाव हो, इस तरह की बेचैनी हो कि कब वो नेता बुला ले और सत्ता में डिप्टी सीएम बना दे या सत्ता में भागीदार बना दे। लालू यादव खुला निमंत्रण नए साल पर ही दे चुके हैं, लेकिन उस खुले निमंत्रण के बाद क्या नीतीश कुमार सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो बिना टर्म्स एंड कंडीशन तय किए चले जाए? और जब लड़ाई पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक पिच पर खेली जा रही है, लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की पूरे देश में बनाने की कोशिश है, तो मंडल की धरती पर, कमंडल को अक्सर मात देने वाली धरती पर राहुल गांधी यदि पहुंच रहे हैं तो खेला तो होना तय है। अब यह खेला सत्ता परिवर्तन के रूप में हो, अब यह खेला विपक्ष परिवर्तन के रूप में हो, अब यह खेला चाहे किसी भी परिवर्तन के रूप में हो, जनता को एक बात बखूबी पता है कि व्यवस्था परिवर्तन के रूप में कोई खेला नहीं होना है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात सभी राजनीतिक दल करेंगे। होगा घूम फिर कर वही, एक सरकार जाएगी दूसरी सरकार आएगी। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे सरकार बदलती है। ये अलग बात है कि बिहार में
कपड़े भी नहीं बदलते, बल्कि सरकार का कपड़ा तो एक ही आदमी ने 20 साल से पहन रखा है। बीच में थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी को वो कपड़ा पहना दिया गया था, लेकिन कपड़े पहनने और कपड़े पहनाने के खेल में क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार टोपी पहना दिया है, राजनीतिक टोपी पहना दी है? दरअसल बीजेपी की सियासत बिहार में ऐसी है कि एक तरफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स। अल्पसंख्यक वोट उन्हें चाहिए नहीं, अल्पसंख्यक राज्यपाल को भेजकर एक अलग भूमिका बनाने की तैयारी भले करें, लेकिन वोट उन्हें अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, क्योंकि उनके नेताओं के बयान, चाहे गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो, चाहे वो किसी दूसरे नेता की यात्रा हो, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और फिर प्रधानमंत्री के भाषण में तो भैंस खोलकर भी एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को देने की बात होती है। अभी तक कितनों की भैंस खुली मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक भैंस कहीं इस बार न खुल जाए और वो भैंस खोलकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को न थमा दे, ये आशंका अब बढ़ती जा रही है। और आशंका बढ़ने के कई कारण हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगली विधानसभा जो होगी, उस विधानसभा के कार्यकाल में परिसीमन होना है, और परिसीमन के वक्त हर राजनीतिक दल चाहता है कि मशीनरी उसके पास रहे, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी उसके पास रहे, ताकि अपने हिसाब से राज्य की सीटों के रीएडजस्टमेंट, डिलिमिटेशन या परिसीमन, जो भी आप कहें, वो कराने में उसकी बड़ी भूमिका हो। इसके अलावा कुछ और कारण है जिस वजह से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में भागीदारी चाहती है। भागीदारी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को यदि जनता ने जिता भी दिया तो बतौर मुख्यमंत्री यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा, यह बात करीब करीब तय है। और जब आखिरी कार्यकाल होगा तो नीतीश कुमार की लीगेसी का दावेदार कौन होगा? स्वाभाविक है, जो आखिरी कार्यकाल में नीतीश कुमार के साथ खड़ा होगा वही उनकी लीगेसी का दावेदार होगा। जो अति पिछड़ा, महादलित, लौकुश राजनीति के अधिकांश वोटों की दावेदारी की बात है, वही उनके साथ होगा। अब जरा कांग्रेस पार्टी की भूमिका को भी देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की भूमिका आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी नहीं है। राहुल गांधी ने लकीर खींचने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने भी 2010 में अलग चुनाव लड़ने की कोशिश की, हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 4 सीटें बिहार की विधानसभा में। और अब जो 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा है, वहां 4 सीटों से तो सरकार नहीं बनती, वहां भाजपा और राजद की 80-80 सीटों से भी सरकार नहीं बनती, वहां नीतीश कुमार की 45 सीटों से भी सरकार नहीं बनती। सरकार तभी बनती है जब नीतीश कुमार एक बड़े वोट बैंक के साथ अपने वोट बैंक को अपने चेहरे के साथ जोड़ पाते हैं। नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट जरूर है कि उनके पास जो 15-16% वोट है, उनका वोटर सिर्फ यही चाहता है कि उनके नेता मुख्यमंत्री रहे। उसे गठबंधन से मतलब नहीं है कि वो इंडिया है या एनडीए है। इंडिया होने की स्थिति में पसमानदा और महिला वोटर थोड़ा ज्यादा एश्योर होते हैं, थोड़ा ज्यादा निश्चिंत होते हैं और उनमें एकजुटता का भाव ज्यादा रहता है, जिससे उनका सीटों में कन्वर्जन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। एनडीए के साथ होने की स्थिति में थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि फिर साथ में भाजपा भी तो है, और अब भाजपा की पहचान सिर्फ चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी की नहीं है, अब उसके साथ चुनावी हिंदुत्व प्लस बी टीम प्लस सी टीम प्लस डी टीम प्लस चिराग मॉडल, ये सब करने वाली पार्टी की है। तो बिहार राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है कि चाय पान की दुकानों और नुक्कड़ पर भी सियासत के वो दांव पेच आपको सुनने को मिलेंगे जो लुटियंस दिल्ली में भी शायद नहीं मिल पाए। तो उस राज्य की सियासत में मंडल पॉलिटिक्स को धार देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश अपनी तरफ, जाति जनगणना कराकर पिछड़े वर्गों का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार की राजनीति अपनी तरफ, और इन सब के बीच जातिगत जनगणना के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुद्दा बना चुके राहुल गांधी की राजनीति अपनी तरफ। और जब ये सब चल ही रहा हो तो अमित शाह की एंट्री होती है। किस रूप में? एक एंट्री अमित शाह की होती है एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से, और उस एंट्री में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस सवाल का गोलमोल जवाब दिया जाता है। एक एंट्री अमित शाह की और होती है, और वो एंट्री होती है किस रूप में?
बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर दिए गए उस बयान के रूप में, जिसमें संविधान बचाओ का नैरेटिव उत्तर प्रदेश में इस बयान के पहले ही चुनावी रूप से बीजेपी का कबाड़ा कर चुका है। दलितों के बड़े सेक्शन को लाभार्थी चेतना से निकालकर सामुदायिक चेतना के धरातल पर ला चुका है। तो भला अब संविधान बचाओ का नैरेटिव बिहार पहुंचेगा, सामाजिक न्याय के नैरेटिव से जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो फिर उसके बाद खासकर जब राहुल गांधी, लालू यादव एक होंगे, तो क्या नीतीश कुमार अमित शाह के साथ खड़े होने का जोखिम ले पाने की स्थिति में होंगे? क्योंकि सीधे सीधे निशाना तो उनके कोर वोट बैंक पर होगा, और जब कोर वोट बैंक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर उतरेगा तो तय मानिए नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा कि अंबेडकर पर बयान देने वाले अमित शाह की पार्टी के साथ खड़े हो, जाति जनगणना की मांग को अब तक ठंडे बस्ते में डाले रखने वाली पार्टी के नेता अमित शाह के पक्ष में खड़े हो, या फिर उनके खिलाफ जाकर के जातिगत जनगणना और अंबेडकर के मुद्दे को, संविधान बचाओ के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना चुके इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो। तो एक क्लियर बाइनरी खिंची हुई है जिसमें इस पार या उस पार नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा। और इस फैसले के बीच में कांग्रेस कितनी सॉफ्ट है ये आप देख चुके हैं कि बीपीएससी छात्रों पर लाठी चली पटना में, तो लाठी चलवाने वाला विभाग यानी बिहार के पुलिस महकमे का बॉस कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार है। बावजूद इसके प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके ट्वीट को यदि आप देखें तो निशाने पर कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार नहीं होते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली भी आते हैं, मनमोहन सिंह के घर भी जाते हैं, मिलते भी हैं, फोटो जारी नहीं करते। अंदर कौन नेता मौजूद है ये सिर्फ खबरों पर यकीन कर, सूत्रों पर यकीन कर ही हम कह सकते हैं कि अंदर प्रियंका गांधी और सलमान खुर्शीद संभवतः थे। अब जरा इसके आगे की सियासत देखिए। अमित शाह की दो भूमिकाओं का वर्णन मैंने किया। तीसरी भूमिका आप जानते हैं कि उनकी तीसरी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य की है। एक ऐसा चाणक्य जो बिहार की सरजमी पर आते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों की भूमिका निभाने की कोशिश तो करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार की धरती चाणक्य और चंद्रगुप्त की उस भूमिका के लिए तक्षशिला से आए चाणक्य को तो स्वीकार कर लेती है आज से 2500 साल पहले, गुजरात से आए हुए तथाकथित चाणक्य को स्वीकार करने में उसे दिक्कत होती है। तो इन दिक्कतों के बीच कभी हां कभी ना ये अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। और यही मैंने कहा कि 48 घंटे में तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार कौन सा राजनीतिक खेला करेंगे या खेला करने से रुक जाएंगे। दरअसल अमित शाह के पटना पहुंचने की चर्चा है। 5 और 6 जनवरी यानी कल और परसों। चर्चाओं पर यकीन करें तो अमित शाह पटना आ रहे हैं। सुशील मोदी, दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बिहार भाजपा के कई नेताओं से मैंने बात की, सबने यही कहा कि आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। नीतीश कुमार की पार्टी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है कि अमित शाह पटना पहुंचे, पटना पहुंचकर यह ऐलान करें कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव जीतने की स्थिति में यदि एनडीए गठबंधन जीता तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बेसब्री से जेडीयू को इस बात की प्रतीक्षा है। कोई भले खुलकर कुछ ना बोले, लेकिन प्रतीक्षा सबको है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अगर अमित शाह आते हैं, ऐसा कोई ऐलान नहीं करते हैं, तो तय मानिए कि लालू यादव का निमंत्रण, कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट रवैया, ये नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए काफी है। आरजेडी को पता है उसके पास बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बड़ा वोट बैंक उसकी चुनावी संभावनाओं का द्वार नहीं खोलता, बल्कि विपक्ष की संभावनाओं के द्वार तक ही सीमित कर देता है। मुख्य विपक्षी दल के रूप में उसे सीमित कर देता है। सत्ता के लिए जो संभावना चाहिए, राजद के सामने क्या स्थिति है? वही स्थिति है जो लाल कृष्ण आडवाणी के सामने थी। लाल कृष्ण आडवाणी को बखूबी पता था कि भाजपा को 202 सीटों से 119 सीटों तक तो वो ला सकते हैं। सत्ता की दहलीज पर तो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा ही पहुंचा सकता है। वही स्थिति राजद को है, राजद की है। राजद को यह पता है कि राजद का मजबूत वोट बैंक तेजस्वी यादव को 75, 80 या 40, 50 सीटों तक पहुंचा सकता है। चिराग मॉडल हुआ तो 75, 80 तक, चिराग मॉडल जैसी कोई संभावना धूमिल हुई तो 35, 40 सीटों तक लाकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तो दिला सकता है। लेकिन सत्ता का स्वाद
नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चखने को मिल सकता है। इस बात को लालू यादव के निमंत्रण के बाद और ज्यादा बल मिला है, और जब इस बात को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका सीधा मतलब है कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार की कुर्सी को सुरक्षित रखने का पुख्ता इंतजाम लालू यादव ने कर दिया है। तो लालू यादव जब पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, अमित शाह पुख्ता इंतजाम से पीछे हटते हैं, या फिर जिस तरह की तैयारी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यदि पटना आने का उनका कार्यक्रम यूं ही हवा में बना रहता है और वो नहीं आते हैं, तो तय मानिए कल और परसों 2 दिन 24 गुना 2 48 घंटे के बाद बिहार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा एक नए ढर्रे पर दिखेगा और नीतीश कुमार सियासत के नए प्रस्थान बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम ताल करते हुए दिखने पर मजबूर होंगे। और मजबूर ही नहीं होंगे, बल्कि सियासत में मजबूरी कम, आवश्यकता ज्यादा, और आवश्यकता भी कहें तो कम, बल्कि सियासी सुविधा और सियासी सुरक्षा, ये दोनों राजनीतिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की स्थिति में आते हैं। तो महज 48 घंटे हैं, जी हां, महज 48 घंटे। अमित शाह पटना आए और घोषणा नहीं किए नीतीश कुमार के चेहरे की, तब भी खेला होने से रोका नहीं जा सकता। अमित शाह पटना नहीं आए, तब भी खेला होने से नहीं रोका जा सकता। और पटना आकर यदि घोषणा कर दिए तो शायद खेला होने की परिस्थितियां बदल भी जाए। पूरी तौर पर तो नहीं कह सकते कि तब भी बदल जाएगी, लेकिन शायद तब बदल जाए। तो देखते हैं सियासत के चाल चरित्र और इस बदलते हुए चेहरे के दौर में जरा उन बीपीएससी छात्रों की परिस्थितियों पर भी गौर कीजिए, जब हाड़ कपाती ठंड में वो बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन सियासत बड़ी बेरहम चीज होती है। सियासत ऐसी चीज होती है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे से दूर ले जाकर मंदिर, भारत खोदो अभियान, इन सब चीजों में लोगों को लगा देती है, लव जिहाद में भी लगा देती है। मैं तो सबसे पहले अपने दर्शकों से कहता हूं कि भारत खोदो अभियान जो चल रहा है, नोएडा में एक फिल्म सिटी है, तमाम गोदी चैनल उसी में है। सबसे पहले उसके नीचे की खुदाई होनी चाहिए, क्या पता वहीं पर कोई मंदिर मिल जाए। लेकिन सियासत का मंदिर नीतीश कुमार के लिए सत्ता है, मुख्यमंत्री का पद है, या उससे आगे दिल्ली तक पहुंचने की चाहत है, बड़ी कुर्सी है। देखते जाइए, इस बार यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूर होने का फैसला लिए तो सिर्फ पटना में ही राजनीतिक भूकंप नहीं आएगा, राजनीतिक भूकंप दिल्ली में भी आएगा, और चंद्रबाबू नायडू के लिए संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। तो देखते हैं, संभावनाओं का द्वार नीतीश कुमार खुद के साथ साथ नायडू के लिए भी खोलते हैं, इंडिया के लिए भी खोलते हैं, या उसके आगे अमित शाह उस द्वार को बंद करने के लिए अपनी तरफ से बड़ी पहल करते हैं। इंतजार कीजिए, महज 48 घंटों का खेला। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।